आज हम किंगडम प्रोटेस्टा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटेस्टा। मतलब सारे सिंगल सेल और यूकैरियोट्स कहाँ प्रोटेस्टा में प्लेस्ड हैं, बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। पर ये किंगडम की जो बाउंड्रीज है वो वेल डिफाइंड नहीं है। What may be a photosynthetic protozoan to one biologist may be a plant to another। ये बोल रहा है कि फोटोसिंथेटिक प्रोटोजोन को हम एक प्लांट क्यों नहीं बोल सकते। इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लियोनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स अंडर प्रोटेस्टा। हम इसमें प्रोटोजोआ में 5 फर्दर टाइप्स देखने वाले हैं: क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लियोनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। Members of Protista are primarily aquatic। इसमें बताया कि प्रोटेस्टा पानी में रहते हैं, एक्वेटिक है वो। This kingdom forms a link with the other dealing with plant, animal and fungi। ये जो किंगडम है वो लिंक फॉर्म करता है प्लांट, एनिमल और फंगी के साथ। Being eukaryotes, the protozoans cell body contains well-defined nucleus and other membrane-bound organelles। ये यूकैरियोट्स है, मतलब इनके न्यूक्लियस को मेम्ब्रेन है और इनके पास जो मेम्ब्रेन मतलब ऑर्गेनेलीज है उनको भी मेम्ब्रेन बाउंड है। सम हैव फ्लैजिला और सीलिया, और सबके पास तो नहीं पर थोड़े के पास फ्लैजिला या सीलिया प्रेजेंट है उनको मूव करने के लिए। प्रोटिस्ट्स reproduce asexually and sexually by a process involving cell fusion and zygote formation। जो प्रोटेस्टा है वो सेक्सुअली और असेक्सुअल दोनों ही रिप्रोडक्शन करते हैं और जिसमें सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन ये दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। तो पहला पढ़ते हैं क्राइसोफाइट्स। दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, डेस्माइट्स। क्राइसोफाइट्स में फर्दर 2 आते हैं, 2 टाइप्स के ये आते हैं। डायटम्स आता है एक और दूसरा गोल्डन एल्गी जिसे हम डेस्माइट्स बोलते हैं, डेस्माइट्स। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मराइन वाटर। हमें पता है कि ये एक्वेटिक है, पर जो क्राइसोफाइट्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर और मराइन वाटर में। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स, प्लैंकटन। ये माइक्रोस्कोपिक है, मतलब माइक्रोस्कोप में दिखते हैं और ये वाटर पे फ्लोट करते हैं जिसे हम प्लैंकटन बोलते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, मतलब ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग शेल विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स। जो डायटम्स है उसकी सेल वॉल एक सोप बॉक्स जैसी होती है। मैं दिखाती हूँ। ये फर्स्ट होती है शेल और ये सेकंड होती है और ये एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाती है। दूसरे मतलब किसी भी प्लांट की देखिए तो सेल वॉल कैसी होती है? ऐसी होती है, ओवरलैप नहीं करती, कंटिन्यूअस होती है मतलब। पर इसमें ये एक ऊपर की शीट होती है और ये एक नीचे की, मतलब ये ओवरलैप करते हैं ये और फिर ऊपर की ऐसी होती है इनकी सेल वॉल। आगे बढ़ते हैं। द वॉल आर एम्बेडेड विद सिलिका, और इनकी जो वॉल्स है सेल वॉल वो सिलिका से एम्बेडेड है। एंड थस द वॉल्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल, और इसी वजह से उनकी वॉल्स डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। थस डायटम हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट। दिस अकम्प्लिशन ओवर मिलियन ऑफ ईयर इज रिफर्ड एज डायटोमिशियस अर्थ। और अभी हमने पढ़ा कि उनकी सेल वॉल क्या है? डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, और ये सब कहाँ पाए जाते हैं? मराइन और फ्रेश वाटर में। मतलब इनकी जो सेल वॉल होती है वो वाटर में वैसी ही प्रेजेंट होती है जैसे मतलब उसे कुछ भी नहीं होता उसके सेल वॉल को। और फिर समझो ये पानी है, ये पानी है, 2 मिनट। हाँ, ये वाटर है, इसके नीचे अब क्राइसोफाइट्स प्रेजेंट है। यहाँ क्राइसोफाइट्स मतलब जो भी डायटम्स है उनकी सेल वॉल डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, मतलब यहाँ वो अक्यूमुलेशन करेगी, मतलब जमा हो जाएगी। और इसको हम बोलते हैं डायटोमिशियस अर्थ। किसे बोलते हैं? जो जमा हुई सेल वॉल होती है उसे हम डायटोमिशियस अर्थ बोलते हैं। Being gritty, this soil is used in polishing, filtration of soil and syrup।
ग्रिटी मतलब थोड़ी सी खरदुरी, हाँ जैसा रोड होता है ना वैसा, वो थोड़ी ग्रिटी होती है, इसलिए पॉलिश करने के लिए या फिर ऑयल और सिरप को फिल्टर करने के लिए यूज़ होती है। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन। अब ऐसा क्यों बोला है कि डायटम्स को चीफ प्रोड्यूसर्स क्यों बोला है? क्योंकि वो ओशंस में रहते हैं, इसीलिए बोला है। डायटम्स चीफ प्रोड्यूसर है ओशन के। चीफ प्रोड्यूसर मतलब डायटम्स पानी के अंदर फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसीलिए उन्हें चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन कहा गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं डायनोफ्लेजिलेट्स। दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मराइन एंड फोटोसिंथेटिक। दे अपीयर, ये जो ऑर्गेनिज्म है वो मराइन है। हमने ऊपर क्राइसोफाइट में पढ़ा कि वो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, मराइन में भी रहते हैं, पर डायनोफ्लेजिलेट बस मराइन में रह सकते हैं। ये फोटोसिंथेटिक है। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन और रेड डिपेंडिंग ऑन मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। मतलब ये कलर बहुत सारे कलर्स के होते हैं, पर ये सारे कलर्स उनके पिगमेंट पे बेस होते हैं कि कौन सा पिगमेंट है उनके सेल में। द सेल वॉल हैज़ स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस। इनका जो सेल वॉल है उसके बाहर स्टिफ मतलब कड़क सेलुलोज की प्लेट रहती है बाहर। ये है ना, ये डायनोफ्लेजिलेट है। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजिला। देख सकते हो, ये देखो, ये एक ब्लैक कलर का, ये और ये एक पतला सा, ऐसे 2 फ्लैजिलाज होते हैं। वन लाइज लॉन्गिट्यूडली एंड अदर ट्रांसवर्सली। मतलब एक सीधा होता है, एक ऐसा होता है लॉन्गिट्यूडली, और एक ट्रांसवर्सली, ऐसे ऐसे होते हैं इन अ फरो बिटवीन द वॉल्स। अब ये एक सेलुलोज प्लेट है, ये ऊपर की ये ऊपर की एक सेलुलोज प्लेट है और ये नीचे की एक सेलुलोज प्लेट है, और इसके बीच का जो ये डिस्टेंस दिख रहा है, ये मतलब गैप दिख रहा है, उसे हम बोलते हैं फरो। क्या बोलते हैं? फरो। और यहीं से क्या निकलती है? यहीं से क्या निकलती है? फ्लैजेला निकलता है, यहाँ दिया ना। एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन द वॉल्स ऑफ द प्लेट। ये प्लेट छोड़ो, ये प्लेट छोड़ो, इसके बीच की जो जगह है उसे फरो बोलते हैं, और वहीं से क्या निकलती है? फ्लैजेला। आगे पढ़ते हैं। वेरी ऑफन रेड डायग्नोफ्लैजिलेट्स। अब रेड डायग्नोफ्लैजिलेट्स कैसे आते हैं? उनके पिगमेंट, उनके सेल के पिगमेंट में रेड कलर होगा, इसलिए वो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स। एग्जाम्पल, गोनियोलैक्स undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red। ये जो होते हैं ये वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जिसकी वजह से सी रेड हो जाती है। कभी देखा होगा आपने, रेड टाइड्स आ जाते हैं। टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर। और ये जब मतलब बहुत ज़्यादा रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है या रेड टाइड्स आते हैं, तब ये जो रेड डायग्नोफ्लैजिलेट्स या गोनियोलैक्स होते हैं वो टॉक्सिन्स मतलब बहुत वेस्ट मटेरियल, उनके अंदर का जो टॉक्सिन्स होता है ना वो बाहर रिलीज़ करते हैं पानी के अंदर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मराइन एनिमल जैसे फ़िश मर सकती है। एक बार रिकैप कर लेते हैं, पहले से हमने क्या पढ़ा। पहले पढ़ा प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा क्या होता है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। फिर उसके अंदर कितने टाइप्स है? 5 टाइप्स। क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स। फिर वो एक्वेटिक होते हैं। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज है। उनके पास फ्लैजिला भी है और सीलिया भी है, और वो सेक्सुअली और असेक्सुअली दोनों तरह से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन दोनों आ जाते हैं। फिर क्राइसोफाइट्स में पढ़ा कि क्राइसोफाइट फर्दर 2 चीज़ों में डिवाइडेड है, डायटम्स और गोल्डन एल्गी, जिसे हम डेस्माइट्स बोलते हैं। ये फ्रेश वाटर और मराइन वाटर दोनों में रहते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और पानी के ऊपर तैरते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्लैंकटन्स। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब अपना खाना खुद बना सकते हैं। इनकी सेल वॉल जो होती है वो सोप बॉक्स जैसी होती है, एक दूसरे पे ओवरलैप करती है। इनकी वॉल सिलिका से बनी होती है, इसीलिए ये डिस्ट्रॉय नहीं हो पाती। और ये जो सेल वॉल नहीं डिस्ट्रॉय हो पाती, वो जमा हो जाती है पानी में, और उसे हम डायटमीशियस अर्थ बोलते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ग्रिटी या खरदुरी होती है,
इसलिए हम इसे पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल और सिरप में यूज़ करते हैं। और डायटम्स पानी के नीचे खाना बनाते हैं या फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए उन्हें चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन बोला जाता है। फिर डायनोफ्लैजिलेट मराइन वाटर में रहते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये बहुत सारे कलर्स के होते हैं, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, ये सारे कलर्स, और ये उनके पिगमेंट की वजह से होता है जो उनके सेल में प्रेजेंट होता है। इनकी सेल वॉल जो है वो कड़क सेलुलोज प्लेट से बनी है, और इनके पास 2 फ्लैजिला है, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसफ़र। और ये निकलते कहाँ से? फरो से। फरो कहाँ है? ऊपर के सेल वॉल प्लेट और नीचे के सेल वॉल प्लेट को छोड़ के जो बीच का गैप है उसे फरो बोलते हैं। और जो रेड डायग्नोफ्लैजिलेट्स एग्जाम्पल है गोनियोलैक्स, वो पानी के नीचे बहुत ज़्यादा रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है, और सी मतलब उस रेड टाइड्स लाता है वो, और सी रेड हो जाती है उसकी वजह से। पर उसकी वजह से जो टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं वो मराइन एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।